क्या आप जानते हैं कि दया और प्रेम से ही सच्ची इंसानियत का जन्म होता है? यह कैसे संभव, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। गांव के किनारे एक छोटा सा मंदिर था जहां बाबा रमेश दास रहते थे। बाबा का जीवन बहुत सादा था। वे सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करते, गांव के लोगों को आशीर्वाद देते और जो भी भिक्षा में मिलता उसी से अपना गुजारा कर लेते। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके मन में प्रेम और दया अपार थी। उसी गांव में एक आवारा कुत्ता था जिसे लोग कल्लू कहकर बुलाते थे। कल्लू का कोई मालिक नहीं था, न ही कोई उसका ख्याल रखता था। वह दिन भर गलियों में भटकता, किसी के घर के बाहर बैठता, लेकिन अक्सर लोग उसे भगा देते। कभी कभी कोई बची खुची रोटी डाल देता जिससे उसका पेट भर जाता, लेकिन ज्यादातर दिन उसे भूखा ही सोना पड़ता। एक दिन कल्लू बहुत भूखा था। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था और उसकी हालत खराब हो रही थी। वह मंदिर के पास जाकर बैठ गया। बाबा ने उसे देखा तो उनकी आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने अपने झोले में देखा, बस एक ही रोटी बची थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह उनकी आखिरी रोटी है, लेकिन फिर उन्होंने कल्लू की भूखी आंखों को देखा और मुस्कुराते हुए वह रोटी तोड़कर उसे दे दी। कल्लू ने झटपट रोटी खा ली और अपनी पूंछ हिलाने लगा। उसकी आंखों में बाबा के प्रति एक अलग सा लगाव था। उस दिन के बाद यह रोज का नियम बन गया। कल्लू हर दिन मंदिर के पास आने लगा और बाबा भी अब उसके लिए रोटी बचाकर रखने लगे। धीरे धीरे कल्लू ने बाबा को अपना सहारा मान लिया। अब वह मंदिर के पास ही रहता और रात को बाबा के द्वार पर सो जाता। जब बाबा गांव में घूमने जाते तो कल्लू उनके साथ साथ चलता। गांव के लोग भी अब कल्लू को पहचानने लगे थे। पहले वे उसे भगाते थे, लेकिन अब वे समझ गए थे कि यह बाबा का साथी बन चुका है। कुछ लोग अब उसे भी रोटी देने लगे थे। एक रात मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। बाबा को सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला था और अब उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। कमजोरी के कारण वे खाट पर ही लेटे रहे। कल्लू ने देखा कि बाबा उठ नहीं पा रहे हैं। उसने उनकी ओर देखा और भौंकने लगा, लेकिन बाबा में इतनी ताकत नहीं थी कि वे कुछ कह सकें। तभी कल्लू अचानक दौड़ता हुआ गांव की ओर गया। वह अलग अलग घरों के बाहर भौंकने लगा। पहले तो लोगों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने लगातार शोर मचाया तो कुछ लोगों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। गांव के कुछ लोग टॉर्च लेकर बाबा के घर पहुंचे। जब उन्होंने बाबा को देखा तो वे घबरा गए। वे बहुत कमजोर और बीमार लग रहे थे। तुरंत किसी ने डॉक्टर को बुलाया और बाबा को दवा दी गई। अगर उस रात कल्लू न होता तो शायद बाबा को समय पर मदद नहीं मिल पाती। गांव वालों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिसे वे एक आवारा कुत्ता समझते थे, उसने इतनी वफादारी दिखाई थी। इस घटना के बाद गांव के लोगों का नजरिया बदल गया। अब वे कल्लू को सिर्फ एक आवारा कुत्ता नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी मानने लगे। लोग उसे प्यार से पुकारने लगे, उसे रोटी देने लगे और कोई कोई उसे सहलाने भी लगा। बाबा भी अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे, लेकिन एक बात बदल गई थी। अब उनके पास सिर्फ भगवान का सहारा नहीं था, बल्कि कल्लू भी उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। अब बाबा और कल्लू हर दिन साथ रहते। जब बाबा मंदिर में पूजा करते तो कल्लू द्वार पर बैठकर पहरा देता। जब बाबा गांव में घूमने जाते तो कल्लू उनके आगे पीछे दौड़ता। गांव के लोग इस नई दोस्ती को देखकर खुश होते और इस कहानी को सबको सुनाते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसानियत और करुणा से न सिर्फ किसी की जिंदगी बदली जा सकती है, बल्कि वे भी किसी न किसी रूप में हमें उसका प्रतिदान देते हैं। जो प्रेम हम दूसरों को देते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस लौट कर आता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें